ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नटवर सिंह जी हैं जो लगातार सच्चाई या फिर यूं कहें कि अपने राजनीतिक एक्सपीरियंस को लाइव इंडिया पे शेयर कर रहे हैं। तो सर, आप एक गार्जियन के रूप में रहे हैं कांग्रेस ना, में। बिल्कुल नहीं। थिंक टैंक नहीं, ठीक थे। क्योंकि आपका तजुर्बा एक लंबे समय तक रहा और आपने सेवा के तौर पे सेवादार रहें, कांग्रेस में पार्टी में रहें, जो भी जिम्मेदारी मिली बखूबी निभाने की कोशिश भी किया आपने और बहुत हद तक कामयाब भी रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब क्या नसीहत रहेगी? मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि आप कांग्रेस में रहे हैं या फिर कांग्रेस से आप कांग्रेस से कोई नाता नहीं है, फिर भी आप राजनीति को बड़े करीब से देखते हैं, चाहे अनचाहे दोनों तरीकों से। लेकिन क्या नसीहत रहेगी कि कांग्रेस पार्टी कैसे अब आगे बढ़े, किसके लीडरशिप में बढ़े, क्या जरूरत मैंने है? तो कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था 2008 में जी। और मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है अब राजनीति करने के लिए, क्योंकि अब इस उम्र हो गई है और मैं अपने बुढ़ापे को मज़े ले रहा हूँ। पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, संगीत सुनता हूँ, टेलीविज़न देखता हूँ, अपने पोतों से समय निकालता हूँ। मेरे 7-8 हज़ार किताबों की मेरी लाइब्रेरी है, तो मैं उसमें बैठता हूँ। मेरे कोई किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस फैसला करे, अपने आप चिंतन करे, बैठे है, अपने आप से पूछे कि भाई कैसे हो गया ये। और ये भी है कि अगर ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी नहीं रहे तो कांग्रेस की 44 से 4 सीट हो जाएंगी। तो सर, ऑक्सीजन कौन देगा? क्या आपसे अगर वो पूछने आएंगे कि नटवर जी बताइए कि कांग्रेस में जान ऑक्सीजन कैसे दिया जाए, तो क्या आप नहीं देंगे उनको? पूछने वाले सवाल ही नहीं होता, कौन पूछने आएगा? गांधी परिवार से कोई आए, कांग्रेस के बड़े नेता आए? एक भी नहीं आएगा। अगर आए तो ठीक है, सवाल ही पैदा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। अगर आए तो सर? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। हाइपोथेटिकल सवाल है, सवाल ही पैदा नहीं होता। गालियाँ दे रहे हैं, आएंगे मेरे पास, और 10 लोग हैं। सर ऐसा क्यों? 2008 के बाद आप नहीं रहे कांग्रेस से और 2004 के बाद पूरा सत्ता परिवर्तन हो गया गांधी परिवार का कि कोई पुराना लीडर उसमें नहीं रहा जो कि लीडरशिप करे इतने बड़ी पार्टी का। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि आप दरकिनार होते चले गए हैं समय के अनुसार। नहीं, मुझे जैसा मेरे साथ व्यवहार किया है तो मैं कोई तो चमचा तो नहीं हूँ किसी का। सबसे बड़े चमचे हैं तो मनमोहन सिंह, उनमें दम होती तो कुछ करते तो सही। उनकी नाक के नीचे करप्शन हो रहा था। कॉलगेट हुआ, G2 हुआ, कॉमनवेल्थ गेम हुए। श्रीमती सोनिया गांधी ने आवाज़ नहीं उठाई, उठानी चाहिए थी। मनमोहन सिंह की नाक के नीचे कोल था, क्यों नहीं उठाया उन्होंने? तो इसीलिए तो 44 सीट हो गई है। सर, कांग्रेस से नाराजगी की वजह या फिर कांग्रेस ने आपको तवज्जो नहीं दिया समय के अनुसार, या फिर अभी के जवान पीढ़ी या यूथ पीढ़ी, क्या उसी का नतीजा ये किताब है? नहीं, क्यों? अरे भाई देखिए, मैं तो किताबें मेरे जीवन की 83 बरस हैं। मुझे क्या पता था कि ये कांग्रेस हारेगी या जीतेगी, चुनाव होगा कि नहीं होगा, मुझे क्या पता था? मेरे साथ जो भाई जब ये वॉलकर का आया तो उसमें कांग्रेस का भी नाम है। मेरे लड़के को तो नाम नहीं है, उसको भी घसीटा, पासपोर्ट ले लिया, हमारे पीछे छोड़ दिया। ED, इनकम टैक्स, IB, हमारे एक बैंक अकाउंट देखे गए। हमारे यहाँ जयपुर में घर है नटवर सिंह का, तो वो घर भी नहीं मिला वहाँ। फिर विदेश गए कि लंदन में घर है, वहाँ भी नहीं मिला। जेनीवा में गए, अकाउंट है साहब, वहाँ भी नहीं मिला। तो इसके पीछे पड़ गई सारी कांग्रेस, सारा मीडिया ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी कि मेरी फ़ोटो हर मैगज़ीन में, कवर पे, हर अखबार में, और साहब बेईमान हैं, चोर हैं, इतने करोड़ बना लिए हैं। किसी ने आवाज़ उठाई थी वहाँ? किसी ने नहीं उठाई। पहले कांग्रेस ने हमको कहा कि भाई गलत काम नहीं किया है, 15 दिन बाद बदल गए साहब कि तो वो है। क्यों बदले? कि मैं मनमोहन सिंह की हिम्मत थी कि मुझे उंगली उठाए बगैर सोनिया की इजाज़त के। मैं समझता था कि जब मैं विदेश बाहर था, जब ये आई रिपोर्ट। सर, आप एक अहम बात इसमें कह रहे हैं कि सोनिया के इजाज़त के बगैर मनमोहन सिंह कुछ नहीं बोल सकते, और उन्होंने जो भी आरोप आप पे लगाएं या फिर यूं कहें कि जो भी उनका स्टैंड रहा होगा, क्या वो सोनिया के इशारे पे है? क्योंकि आप नहीं तो किसके इशारे पे है? वो खुद इतने विवेकशील इंसान हैं। तो उनको कितनी वोट आई हैं? इनकी जाते चुनाव की मीटिंग में तो 2000 लोग भी नहीं आते थे। और लोकसभा में क्यों नहीं? ये 91 से राज्यसभा में बैठे कहाँ से? आसाम से। क्या था, लोग आसामीज बोलते हैं, वहाँ क्यों गए?
हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं जो लोकसभा में नहीं रहे, और ये हमें सबक सिखा रहे हैं। मैं जानता हूँ 40-45 बरस से क्यों नहीं खड़े हुए कि साहब नटवर सिंह अच्छा आदमी है, गलत हो रहा है इसके लिए। सोनिया गांधी को कहना चाहिए कि नहीं, मैं नटवर सिंह को जानती हूँ, कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। अरे उनकी स्पोक पर्सन ने कह दिया जब मैं फ्रैंकफर्ट में था कि साहब कांग्रेस तो साफ है, नटवर सिंह अपने आप देखभाल करें। मैं तो आया जो मैं तो मिला ही नहीं। सर आप मनमोहन सिंह के पॉलिटिकल विल पे सवाल उठा रहे हैं और अपने तजुर्बे के हिसाब से उठा रहे हैं। मैं बात आपसे जारी रखूंगा। नटवर जी हैं जो लगातार कांग्रेस और मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी सभी पे आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके साथ जो हुआ उसके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ था। खैर ये बातचीत जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।